हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू अ फर्स्ट वीडियो इन अ सीरीज ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। सो बेसिकली इकोलॉजी है क्या? सो इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ ऑर्गेनिज्म एंड उसके सराउंडिंग में। किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके और उसके सराउंडिंग के बारे में जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के साथ, मीन्स बायोटिक में जिसके अंदर लिविंग है, ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के अबायोटिक कंपोनेंट के साथ में कैसे कम्युनिटी तैयार करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। सो बेसिकली जो इकोसिस्टम्स होता है वो इकोसिस्टम किससे बना होता है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। सो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अभी हम लोग हैं तो हम लोग के आसपास रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीज़ें, इंसेक्ट, डिकम्पोजर्स, तो सब दे आर बायोटिक्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अबायोटिक कंपोनेंट्स, वाटर, वाइटामिन्स। सो दीज आर अबायोटिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इन चीज़ों पे क्या होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। सो ये बायोटिक एंड अबायोटिक, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इकोसिस्टम। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस इकोसिस्टम। सो फैक्टर्स क्या है? नंबर वन सॉइल, देन लाइट, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। नाउ फर्स्ट इज अ सॉइल। सो सॉइल क्या है? सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर, जो अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ है, मीन्स अपर लेयर है, जो कि क्या होता है? इट इज इंजाइमेटिकली एक्टिव होता है। ये क्या होता है? इंजाइमेटिकली एक्टिव होता है, मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं? इंजाइम्स होते हैं, और ये या फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव बोल सकते हैं। सो ये इंजाइम क्या करते हैं? डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये भी क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसके अंदर बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है। तो मेन ये क्या होता है? एक मीडियम की तरह एक्ट करता है टू सपोर्ट द बायोटिक कंपोनेंट, मीन्स बायोटिक कंपोनेंट को ये सपोर्ट करता है, ये क्योंकि ये क्या है? इंजाइमेटिकली एक्टिव, इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स हैं, बहुत सारे मीडिया हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं द ग्रोथ ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये ग्रोथ करते हैं। सेकेंड वन इज लाइट। अभी लाइट क्या करता है? लाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो देयर आर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो ऐसे में लाइट क्या होता है? उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। थर्ड वन इज अ टेम्परेचर। सो देयर आर सर्टेन टेम्परेचर डिपेंडेंट प्लांट्स या एनिमल होते हैं, जैसे पोलर बियर, वो लो टेम्परेचर में रहता है। सो ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स ग्रो करते हैं, तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जो फोर्थ वन है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे इफेक्ट करता है? सो एटमॉस्फेयर के यार देयर आर 4 लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? इट्स अराउंड अर्थ सरफेस से 0 to 5 किलोमीटर अबव ऑन द स्काई। तो वो क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्लाउड्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि नॉर्मल है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में आता है। देन ट्रोपोस्फेयर के बाद ऊपर होता है, इसके होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये होता है 5 to 30 किलोमीटर्स। इसमें ओजोन लेयर आता है, एंड ओजोन लेयर कहाँ किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है। थर्ड वन इज अ मेसोस्फियर। ये 30 to 100 किलोमीटर का अबव आता है, 100 to 200 किलोमीटर में, जिसमें क्या होता है? ये कूलेस्ट पार्ट होता है, एंड उसके अबव होता है थर्मोस्फियर, जो कि क्या होता है? एकदम जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, अबव इसके 100 किलोमीटर के अबव ये क्या होता है? थर्मोस्फेयर, जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। सो ये था द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। नंबर वन इज सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। नाउ हम लोग आएंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें आएगा नॉर्मल ले सकते हैं हम लोग, जंगल ले सकते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स,
क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक ग्राउंड ले सकते हैं, फॉरेस्ट. सो दीज आर सम पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि अबव अर्थ सरफेस होता है. नेक्स्ट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक जिसमें पानी है, तो इसमें आ जाएगा सी, रिवर, पॉन्ड. पॉन्ड को नहीं ले सकते हम, तो सी, रिवर, ये सब चीज़ें क्या किस में आती हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल या डोमेस्टिकेटेड. आर्टिफिशियली जो मैन मेड होता है, तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है, जिसमें हम ले सकते हैं फिश टैंक या फिर स्मॉल सा एकदम पॉन्ड. अगर स्मॉल साइज का पॉन्ड है जो कि मैन मेड बना है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम. तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन. नाउ अब हम लोग देखेंगे सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जिससे कि हम लोग जब आगे पढ़े तो हमें टर्मिनोलॉजी का मीनिंग हमें पता हो. तो वो देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं जो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में यूज होते हैं. सो दीज आर टर्म्स विच आर यूज्ड इन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम. सो पहला है पेडोलॉजी. पेडोलॉजी मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज अ पेडोलॉजी. जब हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी. नेक्स्ट वन इज अ ह्यूमस. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसपे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. सो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है. मोस्टली ये ब्लैक या ब्राउनिश कलर का होता है, जो कि हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है. इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करता है. सो उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस. नेक्स्ट इज अ हेलिफाइट्स. हेलिफाइट्स क्या होते हैं, सो हेलिफाइट्स इट्स अ हाई लाइट एडेप्टेशन इन प्लांट्स. सो ऐसे प्लांट्स जो हाई लाइट्स, देखो हेलीफाइट्स, सो हाई लाइफाइट्स, इसको हम ऐसे करते हैं, सो हाई लाइफाइट्स. सो हेलीफाइट्स इज अ हाई लाइट एडेप्टेशन इन प्लांट्स. सो ऐसे प्लांट्स जो हाई लाइट में ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेलीफाइट्स. नेक्स्ट इज अ सोशियोफाइट्स. सोशियोफाइट्स क्या होता है, प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन लो लाइट. तो हाई लाइट मीन्स हेलीफाइट मीन्स हाई एडेप्टेशन एंड सोशियोफाइट्स मीन्स लो लाइट एडेप्टेशन. नेक्स्ट इज अ थर्म, मेगा थर्म. देखो थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर. सो मेगा मीन्स हाई. द प्लांट विच आर ग्रोइंग ऑन हाई टेम्परेचर, सो क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा थर्म. सेकेंड वन इज द मीजोथर्म. मीजो मीन्स इंटरमीडिएट. तो इंटरमीडिएट थर्मिक टेम्परेचर. सो द प्लांट विच आर ग्रोइंग ऑन इंटरमीडिएट टेम्परेचर. प्लांट ग्रोइंग ऑन मॉडरेट या इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे, सो क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोथर्म्स. लास्ट वन इज अ माइक्रो. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, थर्म मीन्स टेम्परेचर. द प्लांट विच आर ग्रोइंग ऑन लो टेम्परेचर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोथर्म. नेक्स्ट वन इज अ हेकिस्तोथर्म्स. ये इसका मीनिंग क्या होता है, द प्लांट विच आर ग्रोइंग ऑन वेरी लो टेम्परेचर इन अंटार्कटिका रीजन में. तो जो प्लांट्स वेरी लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेकिस्तोथर्म्स. नेक्स्ट इज अ फैगोट्रॉप्स. फैगोसाइटोसिस में पढ़े मीन्स इंगल्फ करना. सो ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने फूड को इंगल्फ करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, उसको चबा के खाते हैं ना, बाइट करते हैं, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, उसको सीधा इंगल्फ करते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोट्रॉप्स. नेक्स्ट वन इज ऑस्मोट्रॉप्स. ऑस्मोट्रॉप्स क्या होता है, द प्लांट द ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्ब देयर फूड मटेरियल. जो क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोट्रॉप्स. द नेक्स्ट वन इज सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, द फूड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म से या फिर नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या होते हैं, अपना फूड उस पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, उनको बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट्स. सो ये थे सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम. इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे. सो स्टे ट्यून विद अस. थैंक यू.